प्रकरण 3 प्रेम मार्गी सूफी शाखा। जैसा कि पहले बताया जा चुका है कि इस काल को निर्गुणोपासक भक्तों की दूसरी शाखा उन सूफी कवियों की है जिन्होंने प्रेम गाथाओं के रूप में उस प्रेम तत्व का वर्णन किया है जो ईश्वर को मिलाने वाला है और जिसका आभास लौकिक प्रेम के रूप में मिलता है। इस संप्रदाय के साधु कवियों का अब वर्णन किया जाता है। कुतुबन ये चिश्ती वंश के शेख बुरहान के शिष्य थे और जौनपुर के बादशाह हुसैन शाह के आश्रित थे। अतः इनका समय विक्रम की 16वीं शताब्दी का मध्य भाग था। इन्होंने मिर्गावती नाम की एक कहानी चौपाई दोहों के क्रम में सन 909 हिजरी में लिखी, जिसमें चंद्रनगर के राजा गणपति देव के राजा कुमार और कंचनपुरा के राजा रूप मुरारी की कन्या मिर्गावती की प्रेम कथा का वर्णन है। इस कहानी के द्वारा कवि ने प्रेम मार्ग के त्याग और कष्ट का निरूपण करके साधक के भगवत प्रेम का स्वरूप दिखाया है। बीच बीच में सूफियों की शैली पर बड़े सुंदर रहस्यमय आध्यात्मिक आभास है। कहानी का सारांश यह है, चंद्रगिरी के राजा गणपति देव का पुत्र कंचन नगर के राजा रूप मुरारी की मिर्गावती नाम की राजकुमारी पर मोहित हुआ। यह राजकुमारी उड़ने की विद्या जानती थी। अनेक कष्ट झेलने के बाद राजकुमार उसके पास तक पहुंचा, पर एक दिन मिर्गावती राजकुमार को धोखा देकर उड़ गई। राजकुमार उसकी खोज में योगी होकर निकल पड़ा। समुद्र से घिरी एक पहाड़ी पर पहुंचकर उसने रुक्मणी नाम की एक सुंदरी को एक राक्षस से बचाया। उस सुंदरी के पिता ने राजकुमार के साथ उसका विवाह कर दिया। अंत में राजकुमार उस नगर में पहुंचा जहां अपने पिता की मृत्यु पर राज सिंहासन पर बैठकर मिर्गावती राज्य कर रही थी। वहां वह 12 वर्ष रहा। पता लगने पर राजकुमार के पिता ने घर बुलाने के लिए दूत भेजा। राजकुमार पिता का संदेशा पाकर मिर्गावती के साथ चल पड़ा और उसने मार्ग में रुक्मणी को भी ले लिया। राजकुमार बहुत दिनों तक आनंदपूर्वक रहा, पर अंत में आखेट के समय हाथी से गिरकर मर गया। उसकी दोनों रानियां प्रिय के मिलने की उत्कंठा में बड़े आनंद के साथ सती हो गई। मुनि पुनि बेसई मारी गई, कुलवंती सत्य सो सती भई। बाहर वह भीतर वह होई, घर बाहर को रहे न जोई। विधि कर चरित न जानू आनू, जो सिर जासो जाहि नियानू। मंझन इनके संबंध में कोई भी ज्ञात नहीं है, केवल इनकी रची मधुमालती की एक खंडित प्रति मिली है जिसमें उनकी कोमल कल्पना और संगीत सहृदयता का पता लगता है। मिर्गावती के समान मधुमालती में भी 5 चौपाइयाँ के उपरांत एक दोहे का क्रम रखा गया है, पर मिर्गावती की अपेक्षा इनकी कल्पना भी विशद है और वर्णन भी अधिक विस्तृत और हृदयग्राही है। आध्यात्मिक प्रेम भाव की व्यंजना के लिए प्रकृति के भी अधिक दृश्यों का समावेश मंझन ने किया है। कहानी भी कुछ और अधिक जटिल और लंबी है, जो अत्यंत संक्षेप में बताई जाती है। कन्नेसर नगर के राजा सूरजभान के पुत्र मनोहर नामक एक सोए हुए राजकुमार को अप्सराएं रातों रात महारस नगर की राजकुमारी मधुमालती की चित्रसारी में रख आई। वहां जागने पर दोनों का साक्षात्कार हुआ और दोनों एक दूसरे पर मोहित हो गए। पूछने पर मनोहर ने अपना परिचय दिया और कहा, मेरा अनुराग तुम्हारे ऊपर कई जन्मों का है। इससे जिस दिन मैं इस संसार में आया उसी दिन से तुम्हारा प्रेम मेरे हृदय में उत्पन्न हुआ। बातचीत करते करते दोनों एक साथ सो गए और अप्सराएं राजकुमार को उठाकर फिर उसके घर पर रखाई। दोनों जब अपने अपने स्थान पर जगे तब प्रेम में बहुत व्याकुल हुए। राजकुमार वियोग से विकल होकर घर से निकल पड़ा और उसने समुद्र मार्ग से यात्रा की। मार्ग में तूफान आया, इसमें इष्ट मित्र इंद्र उद्र बह गए। राजकुमार एक पटरे पर बहता हुआ एक जंगल में जा लगा, जहां एक स्थान पर एक सुंदर स्त्री पलंग पर लेटी दिखाई पड़ी। पूछने पर जान पड़ा कि वह चित विश्रामपुर के राजा
चित्रसेन की कुमारी प्रेमा थी, जिसे एक राक्षस उठा लाया था। मनोहर कुमार ने उस राक्षस को मारकर प्रेमा का उद्धार किया। प्रेमा ने मधुमालती का पता बताकर कहा कि वह मेरी सखी है, मैं उसे तुझसे मिला दूंगी। मनोहर को लिए हुए प्रेमा अपने पिता के नगर में आई। मनोहर के उपकार को सुनकर प्रेमा का पिता उसका विवाह मनोहर के साथ करना चाहता है, पर प्रेमा यह कहकर अस्वीकार करती है कि मनोहर मेरा भाई है और मैंने उसे उसकी प्रेम पात्री मधुमालती से मिलाने का वचन दिया है। दूसरे दिन मधुमालती अपनी माता रूपमंजरी के साथ प्रेमा के घर आई और प्रेमा ने उसके साथ मनोहर कुमार का विलाप करा दिया। सवेरे रूपमंजरी ने चित्रसारी में जाकर मधुमालती को मनोहर के साथ पाया। जगने पर मनोहर ने तो अपने को दूसरे स्थान पर में पाया और रूपमंजरी अपनी कन्या को बुरा कहकर मनोहर का प्रेम छोड़ने को कहने लगी। जब उसने न माना तब माता ने श्राप दिया कि तू पक्षी हो जा। जब वह पक्षी होकर उड़ गई तब माता बहुत पछताने और विलाप करने लगी, पर मधुमालती का कहीं पता न लगा। मधुमालती उड़ती उड़ती बहुत दूर निकल गई। कुंवर ताराचंद नाम के एक राजकुमार ने उस पक्षी की सुंदरता देख उसे पकड़ना चाहा। मधुमालती को ताराचंद का रूप मनोहर से कुछ मिलता जुलता दिखाई दिया, इससे वह कुछ रुक गई और पकड़ ली गई। ताराचंद ने उसे एक सोने के पिंजरे में रखा। एक दिन पक्षी मधुमालती ने प्रेम की सारी कहानी ताराचंद से कह सुनाई, जिसे सुनकर उसने प्रतिज्ञा की कि मैं तुझे तेरे प्रियतम मनोहर से अवश्य मिलाऊंगा। अंत में वह उस पिंजरे को लेकर महारस नगर में पहुंचा। मधुमालती की माता अपनी पुत्री को पाकर बहुत प्रसन्न हुई और उसने मंत्र पढ़कर उसके ऊपर जल छिड़का। वह फिर पक्षी से मनुष्य हो गई। मधुमालती के माता पिता ने ताराचंद के साथ मधुमालती का ब्याह करने का विचार प्रकट किया, पर ताराचंद ने कहा, मधुमालती मेरी बहन है और मैंने प्रतिज्ञा की है, मैं जैसा होगा वैसे मनोहर से मिलाऊंगा। मधुमालती की माता सारा हाल लिखकर प्रेमा के पास भेजती है। मधुमालती भी उसे अपने चित्त की दशा लिखती है। वह दोनों पत्रों को लिए हुए दुख कर रही थी कि इतने में उसकी एक सखी आकर संवाद देती है कि राजकुमार मनोहर योगी के वेश में आ पहुंचा। मधुमालती का पिता अपनी रानी सहित दल बल के साथ राजा चित्रसेन के नगर में जाता है और वहां मधुमालती और मनोहर का विवाह हो जाता है। मनोहर, मधुमालती और ताराचंद तीनों बहुत दिनों तक प्रेमा के यहाँ अतिथि रहते हैं। एक दिन आखेट से लौटने पर ताराचंद, प्रेमा और मधुमालती को एक साथ झूला झूलते देख प्रेमा पर मोहित होकर मूर्छित हो जाता है। मधुमालती और उसकी सखियां उपचार में लग जाती हैं। इसके आगे प्रति खंडित है, पर कथा के झुकाव से अनुमान होता है कि प्रेमा और ताराचंद का भी विवाह हो गया होगा। कवि ने नायक और नायिका के अतिरिक्त उपनायक और उपनायिका की भी योजना करके कथा को तो विस्तृत किया ही है, साथ ही प्रेमा और ताराचंद के चरित्र द्वारा सच्ची सहानुभूति, अपूर्व संयम और निस्वार्थ भाव का चित्र दिखाया है। जन्म जन्मांतर और योगांतर के बीच प्रेम की अखंडता दिखाकर मंझन ने प्रेम तत्व की व्यापकता और नित्यता का आभास दिखाया है। सूफियों के अनुसार यह सारा जगत एक ऐसे रहस्यमय प्रेम सूत्र में बंधा है जिसका अवलंबन करके जीव उस प्रेम मूर्ति तक पहुंचाने का मार्ग पा सकता है। सूफी सब रूपों में उसकी छिपी ज्योति देखकर मुग्ध हो जाते हैं। जैसा कि मंझन कहते हैं, देखत ही पहचाने तो ही एहि रूप जही छंद्रयो मोही, एहि रूप बुत अहे छपाना, एहि रूप रब सृष्टि समाना, एहि रूप शक्तियों सिहु, एहि रूप त्रिभुवन कर जीऊ, एहि रूप परगटे बहु भेसा, एहि रूप जग रंग नरेसा। ईश्वर का विरह सूफियों के यहाँ भक्त की प्रधान संपत्ति है।
जिसके बिना साधना के मार्ग में कोई प्रवृत्त नहीं हो सकता, किसी की आँख नहीं खुल सकती। बिरह अवधि अवगाह अपारा, कोटि माही एक परे पारा। बिरह की जगत अविरता जाही, बिरह रूप यह सृष्टि सबाही। नैन बिरह अंजन जिन सारा, बिरह रूप दर्पण संसारा। कोटि माही बिरला जग कोई, जाही शरीर बिरह दुख होई। रतन की सागर साग रही, गज मोती गज कोई। चंदन की बन बन उपजे, बिरह की तन तन होई। जिसके हृदय में यह विरह होता है उसके लिए यह संसार स्वच्छंद तर्पण हो जाता है और इसमें परमात्मा के आभास अनेक रूपों में पड़ते हैं। तब वह देखता है कि इस सृष्टि के रूप सारे व्यापार उसी का विरह प्रकट कर रहे हैं। ये भाव प्रेम मार्गी संप्रदाय के सब कवियों में पाए जाते हैं। मंझन की रचना का यद्यपि ठीक संवत नहीं ज्ञात हो सका है, पर यह निसंदेह है कि रचना विक्रम संवत 1550 और 1595 के बीच में और बहुत संभव है कि मृगावती के कुछ पीछे हुई। इस शैली के सबसे प्रसिद्ध और लोकप्रिय ग्रंथ पद्मावत में जायसी ने अपने पूर्व के बने हुए इस प्रकार के काव्यों का संक्षेप में उल्लेख किया है। विक्रम धसा प्रेम के बारा, सपनावती कह गयु पतारा। मधु पाछ मुग्धावती लागी, गगनपुर होईगा बैरागी। राजकुंवर कंचनपुर गयऊ, मृगावती कह जोगी भयऊ। साधे कुंवर खंडावत जोगू, मधु मालती कर किन्ह बियोगू। प्रेमावती कह सुरबर सादा, उषा लागी अनिरुद्ध बर भांदा। इन पदों में जायसी के पहले के 4 काव्यों का उल्लेख है, मुग्धावती, मृगावती, मधुमालती और प्रेमावती। इनमें से मृगावती और मधुमालती का पता चल गया है, शेष 2 अभी नहीं मिले हैं। जिस क्रम में ये नाम आए हैं वह यदि रचना काल क्रम के अनुसार माना जाए तो मधुमालती की रचना कुतुबन की मृगावती के पीछे ठहरती है। जायसी का जो उदाहरण दिया गया है उसमें मधुमालती के साथ मनोहर का नाम नहीं है, खंडावत नाम है। पद्मावत की हस्तलिखित प्रतियां प्राय फारसी अक्षरों में ही मिलती हैं। मैंने 4 ऐसी प्रतियां देखी हैं जिन सब में नायक का नाम लिखा है, जिसे खंडावत, कुंडावत, कंडावत, गंधावत इत्यादि ही पढ़ सकते हैं। केवल एक हस्तलिखित प्रति हिंदू विश्वविद्यालय के पुस्तकालय में ऐसी है जिसमें साफ मनोहर पाठ है। उस्मान की चित्रावली में मधुमालती का जो उल्लेख है उसमें भी कुंवर का नाम मनोहर ही है। मधुमालती होई रूप देखावा, प्रेम मनोहर होई तह आवा। यही नाम मधुमालती की उपलब्ध प्रतियों में भी पाया जाता है। पद्मावत के पहले मधुमालती की बहुत अधिक प्रसिद्धि थी। जैन कवि बनारसी दास ने अपने आत्मचरित में संवत 1660 के आसपास की अपनी इश्कबाजी वाली जीवनचर्या का उल्लेख करते हुए लिखा है कि उस समय में हाट बाजार में जाना छोड़ घर में पड़े पड़े मृगावती और मधुमालती नाम की पोथियां पढ़ा करता था। तब घर में बैठे रहे नाहिन हाट बाजार, मधुमालती मृगावती पोथी दोय उचार। इसके उपरांत दक्षिण के शायर नसरती ने भी मधुमालती के आधार पर दक्खनी उर्दू में गुलशने इश्क के नाम से एक प्रेम कहानी लिखी। कवित सवेया बनाने वाले एक मंझन पीछे हुए जिन्हें इनसे स्वतः पृथक समझना चाहिए। मलिक मोहम्मद जायसी ये प्रसिद्ध सूफी फ़कीर शेख मोहिंदी के शिष्य थे और जायस में रहते थे। इनकी एक छोटी सी पुस्तक आखिरी कलाम के नाम से फारसी अक्षरों में छपी मिलती है। यह सन 1936 हिजरी में बाबर के समय में लिखी गई थी। इसमें बाबर बादशाह की प्रशंसा है। इस पुस्तक में मलिक मोहम्मद जायसी ने अपने जन्म के संबंध में लिखा है, भा अवतार मोर 9 सदी 30 बरस ऊपर कवि बदी।
इन पंक्तियों का ठीक तात्पर्य नहीं खुलता। जन्म काल 900 हिजरी माने तो दूसरी पंक्ति का यह अर्थ निकलेगा कि जन्म से 30 वर्ष पीछे जायसी कविता करने लगे और इस पुस्तक के कुछ पद्य उन्होंने बनाए। जायसी का सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ पद्मावत, जिसका निर्माण काल कवि ने इस प्रकार दिया है। सन 9 से 27 आहा कथा आरंभ बेन कवि कहाँ। इसका अर्थ होता है पद्मावत की कथा प्रारंभिक वचन कवि ने 927 हिजरी में कहे थे, पर ग्रंथारंभ में कवि ने मनस्वी की रूढ़ी के अनुसार साहे वक्त शेरशाह की प्रशंसा की है। शेरशाह दिल्ली सुल्तानु चारों खंड तपे जस भानु, ओही छाज राज ओ पाटू, सब राजा भुई धरा ललाटू। शेरशाह के शासन का आरंभ 947 हिजरी अर्थात सन 1540 ईस्वी से हुआ था। इस दशा से यही संभव जान पड़ता है कि कवि ने कुछ थोड़े से पद तो सन 1520 ईस्वी में ही बनाए थे, पर ग्रंथ को 19 या 20 वर्ष पीछे शेरशाह के समय में पूरा किया। पद्मावत का एक बंगला अनुवाद अराकान राज्य के वजीर मगन ठाकुर ने सन 1650 ईस्वी के आसपास आउलजाला नामक एक कवि से कराया था। उसमें भी 9 से 27 ही पाठ माना गया। शेख मोहम्मद जाति जखन रचिल ग्रंथ संख्या 27 नवशत। पद्मावत की हस्तलिखित प्रतियां अधिकतर फारसी अक्षरों में मिली है, जिसमें 27 और 47 पराए एक ही तरह लिखे जाएंगे। इसमें कुछ लोगों को यह भी अनुमान है कि 47 को लोगों ने भूल से 27 पढ़ लिया है। जायसी अपने समय के सिद्ध फ़कीरों में गिने जाते थे। अमेठी के राजघराने में इनका बहुत मान था। जीवन के अंतिम दिनों में जायसी अमेठी से 2 मील दूर एक जंगल में रहा करते थे। वहीं इनकी मृत्यु हुई। काजी नसरुद्दीन हुसैन जायसी ने हिंदी, जिन्हें अवध के नवाब शुजाउद्दौला से सनद मिली थी, अपनी याददाश्त में जायसी का मृत्यु काल 4 रजब 949 हिजरी लिखा है। यह काल कहाँ तक ठीक है नहीं कहा जा सकता। ये कहने और देखने में कुरूप थे। कहते हैं शेरशाह इनके रूप को देखकर हंसा था। इस पर यह बोले, मोहिका हसेसी की करो रही। इनके समय में ही इनके शिष्य फ़कीर इनके बनाए भावपूर्ण दोहे चौपाइयाँ गाते फिरते थे। इन्होंने 3 पुस्तकें लिखी। एक तो प्रसिद्ध पद्मावत, दूसरी अखरावट, तीसरी आखिरी कलम। अखरावट में वर्णमाला के एक एक अक्षर को लेकर सिद्धांत संबंधी तत्वों से भरी चौपाइयाँ कही गई है। इस छोटी सी पुस्तक में ईश्वर, सृष्टि, जीव, ईश्वर प्रेम आदि विषयों पर विचार प्रकट किए गए हैं। आखिरी कलाम में कयामत का वर्णन है। जायसी की अक्षय कीर्ति का आधार है पद्मावत, जिसके पढ़ने से यह प्रकट हो जाता है कि जायसी का हृदय कैसा कोमल और प्रेम की पीड़ से भरा हुआ था। क्या लोक पक्ष में, क्या अध्यात्म पक्ष में, दोनों ओर उसकी गूढ़ता, गंभीरता और सरसता विलक्षण दिखाई देती है। कबीर ने अपनी झाड़ फटकार के द्वारा हिंदुओं और मुसलमानों के कट्टरपन को दूर करने का जो प्रयास किया, वह अधिकतर चिढ़ाने वाला सिद्ध हुआ, हृदय को स्पर्श करने वाला नहीं। मनुष्य मनुष्य के बीच जो रागात्मक संबंध है, वह उसके द्वारा व्यक्त न हुआ। अपने नित्य के जीवन में जिस हृदयभास का अनुभव मनुष्य कभी कभी किया करता है, उसकी अभिव्यंजना उससे न हुई। कुतुबन, जायसी आदि इन प्रेम कहानी के कवियों ने प्रेम का शुद्ध मार्ग दिखाते हुए उन सामान्य जीवन दशाओं को सामने रखा, जिनका मनुष्य मात्र के हृदय पर एक सा प्रभाव दिखाई पड़ता है। हिंदू हृदय और मुसलमान हृदय आमने सामने करके अजनबीपन मिटाने वाली में इन्हीं का नाम लेना पड़ेगा। इन्होंने मुसलमान होकर हिंदुओं की कहानियाँ हिंदुओं की ही बोली में पूरी सहृदयता से कहकर उनके जीवन की मर्मस्पर्शी अवस्थाओं के साथ अपने उदार हृदय का पूर्ण सामंजस्य दिखाया दिया।
कबीर ने केवल भिन्न प्रतीत होती हुई परोक्ष सत्ता की एकता का आभास दिया था। प्रत्यक्ष जीवन की एकता का दृश्य सामने रखने की आवश्यकता बनी थी। यह जायसी द्वारा पूरी हुई। पद्मावत में प्रेम गाथा की परंपरा पूर्ण प्रौढ़ता को प्राप्त मिलती है। यह उस परंपरा में सबसे अधिक प्रसिद्ध ग्रंथ है। इसकी कहानियों में भी विशेषता है। इसमें इतिहास और कल्पना का योग है। चित्तौड़ की महारानी पद्मिनी या पद्मावती का इतिहास हिंदू हृदय के मर्म को स्पर्श करने वाला है। जायसी ने यद्यपि इतिहास प्रसिद्ध नायक और नायिका ली है, पर उन्होंने अपनी कहानी का रूप वही रखा है जो कल्पना के उत्कर्ष द्वारा साधारण जनता के हृदय में प्रतिष्ठित था। इस रूप में इस कहानी का पूर्वार्ध तो बिल्कुल कल्पित है और उत्तरार्ध ऐतिहासिक आधार पर है। पद्मावती कथा संक्षेप में इस प्रकार है। सिंहल द्वीप के राजा गंधर्व सेन की कन्या पद्मावती रूप और गुण में जगत में अद्वितीय थी। उसके योग्य वर कहीं न मिलता था। उसके पास हीरामन नाम का एक सूआ था, जिसका वर्ण सोने के समान था और पूरा वाचाल और पंडित था। एक दिन वह पद्मावती से उसके वर न मिलने के विषय में कुछ कह रहा था कि राजा ने सुन लिया और बहुत कोप किया। सूआ राजा के डर से एक दिन उड़ गया। सूआ का मतलब होता है तोता। पद्मावती ने सुनकर बहुत विलाप किया। सूआ वन में उड़ता एक बहेलिये के हाथ में पड़ गया, जिसने बाजार में लाकर उसे चित्तौड़ के एक ब्राह्मण के हाथ बेच दिया। उस ब्राह्मण को 1 लाख देकर चित्तौड़ के राजा रतन सेन ने उसे ले लिया। धीरे धीरे रतन सेन उसे बहुत चाहने लगा। एक दिन जब राजा शिकार को गया, तब उसकी रानी नागमती ने, जिसे अपने रूप का बड़ा गर्व था, आकर तोते से पूछा कि संसार में मेरे समान सुंदरी भी कहीं है। इस पर सूआ हंसा और उसने सिंहल की पद्मिनी का वर्णन करके कहा कि उसमें और तुम में दिन और अंधेरी रात का अंतर है। रानी ने इस भय से कि कहीं यह सूअर राजा से भी पद्मावती के रूप की प्रशंसा करे, उसे मारने की आज्ञा दे दी। पर चेरी ने उसे राजा के भय से मारा नहीं, अपने घर छिपा रखा। लौटने पर जब सूए के बिना राजा रतन सेन बहुत व्याकुल हुआ और क्रुद्ध हुआ, तब सूआ लाया गया और उसने सारी व्यवस्था कह सुनाई। पद्मिनी के रूप का वर्णन सुनकर राजा मूर्छित हो गया और अंत में वियोग से व्याकुल होकर उसकी खोज में घर से जोगी होकर निकल पड़ा। उसके आगे आगे राह दिखाने वाला वही हीरामन सूआ था और साथ में 16,000 कुंवर जोगियों के वेश में थे। कलिंग से जोगियों का यह दल बहुत से जहाज़ों में सवार होकर सिंहल की ओर चला और अनेक कष्ट झेलने के उपरांत सिंहल पहुंचा। वहां पहुंचने पर राजा तो शिव के एक मंदिर में जोगियों के साथ बैठकर पद्मावती का ध्यान और जप करने लगा और हीरामन सूए ने जाकर पद्मावती से यह सब हाल कहा। राजा के प्रेम की सत्यता के प्रभाव से पद्मावती प्रेम में विकल हुई। श्री पंचमी के दिन पद्मावती शिव पूजन के लिए उस मंदिर में गई, पर राजा उसके रूप को देखते ही मूर्छित हो गया। उसका दर्शन अच्छी तरह न कर सका। जागने पर राजा बहुत अधीर हुआ। इस पर पद्मावती ने कहला भेजा कि समय पर तो तुम चूक गए, अब तो इससे दुर्गम सिंहल गढ़ पर चढ़ सको तभी मुझे देख सकते हो। शिव से सिद्धि प्राप्त कर राजा रात को जोगियों सहित गढ़ में घुसने लगा, पर सवेरा हो गया और पकड़ा गया। राजा गंधर्व सेन की आज्ञा से रतन सेन को सूली देने ले जा रहे थे कि इतने में 16,000 जोगियों ने गढ़ को घेर लिया। महादेव, हनुमान आदि सारे देवता जोगियों की सहायता के लिए आ गए। गंधर्व सेन की सारी सेना हार गई। अंत में जोगियों के बीच शिव को पहचान कर गंधर्व सेन उनके पैरों पर गिर पड़ा और बोला कि पद्मावती आपकी है, जिसको चाहे दीजिए। इस प्रकार रतन सेन के साथ पद्मावती का विवाह हो गया और दोनों चित्तौड़गढ़ आ गए। रतन सेन की सभा में राघव चेतन नामक एक पंडित था, जिसे यक्षिणी सिद्धि थी।
और पंडितों को नीचा दिखाने के लिए उसने एक प्रतिपदा को द्वितीया कहकर यक्षिणी के बल से चंद्रमा दिखा दिया। जब राजा को यह कार्रवाई मालूम हुई तब उसने राघव चेतन को देश से निकाल दिया। राघव राजा से बदला लेने और भारी पुरस्कार की आशा से दिल्ली के बादशाह अलाउद्दीन के दरबार में पहुंचा और उसने दान में पाए हुए पद्मावती के कंगन को दिखाकर उसके रूप को संसार के ऊपर बताया। अलाउद्दीन ने पद्मिनी को भेज देने के लिए राजा रतन सेन को पत्र भेजा, जिसे पढ़कर राजा अत्यंत क्रुद्ध हुए और लड़ाई की तैयारी करने लगा। कई वर्ष तक अलाउद्दीन चित्तौड़ घेरे रहा पर उसे तोड़ न सका। अंत में उसने छल पूर्वक संधि का प्रस्ताव भेजा। राजा ने उसे स्वीकार करके बादशाह की दावत की। राजा के साथ शतरंज खेलते समय अलाउद्दीन ने पद्मिनी के रूप की एक झलक सामने रखे हुए एक दर्पण में देख पाई, जिसे देखते ही वह मूर्छित होकर गिर पड़ा। प्रस्थान के दिन जब राजा बादशाह को बाहरी फाटक तक पहुंचाने गया तब अलाउद्दीन के छिपे हुए सैनिकों द्वारा पकड़ लिया गया और दिल्ली पहुंचा दिया गया। पद्मिनी को जब यह समाचार मिला तब वह व्याकुल हुई, पर तुरंत एक वीर शतरानी के समान अपने पति के उद्धार का उपाय सोचने लगी। गोरा बादल नामक 2 वीर क्षत्रिय सरदार 700 पालकियों में शस्त्र सैनिक छिपाकर दिल्ली पहुंचे और बादशाह के पास यह संवाद भेजा कि पद्मिनी अपने पति से थोड़ी देर मिलकर तब आपके हरम में जाएगी। आज्ञा मिलते ही एक ढकी पालकी राजा की कोठरी के पास रखी गई और उसमें से एक लोहार ने निकलकर राजा की बेड़ियां काट दी। रतन सेन पहले से ही तैयार एक घोड़े पर सवार होकर निकल आए। शाही सेना पीछे आते देखकर वृद्ध गोरा तो कुछ सिपाहियों के साथ उस सेना को रोकता रहा और बादल रतन सेन को लेकर चित्तौड़ पहुंच गया। चित्तौड़ आने पर पद्मिनी ने रतन सेन से कुलंबनेर के राजा देवपाल दूती भेजने की बात कही, जिसने सुनते ही राजा रतन सेन ने कुलंबनेर को जा घेरा। लड़ाई में देवपाल और रतन सेन दोनों मारे गए। रतन सेन का शव चित्तौड़ लाया गया। उसकी दोनों रानियां नागमती और पद्मावती हंसते हंसते पति के शव के साथ ही चिता में बैठ गई। पीछे जब सेना सहित अलाउद्दीन चित्तौड़ में पहुंचा तब वहां राख के ढेर के सिवा कुछ न मिला। जैसा कि बताया जा चुका है कि प्रेम गाथा की परंपरा में पद्मावत सबसे प्रौढ़ और सरस है। प्रेम मार्गी सूफी कवियों की और कथाओं से इस कथा में यह विशेषता है कि इसके ब्यौरे से भी साधना के मार्ग, उसकी कठिनाइयों और सिद्धि के स्वरूप आदि की जगह जगह व्यंजना होती है। जैसा कि कवि ने स्वयं ग्रंथ की समाप्ति पर कहा है, तन चितुअर मन राजा किन्हा, ही सिंघल बुद्धि पद्मिनी चिन्हा। गुरु सुहा जेड़ पंथ देखावा, बिनु गुरु जगत को निर्गुण पावा। नागमती है दुनिया धंधा, बाचा सोई न एही चित बंदा। राघव दूत सोई से तानु, माया अलाउदी सुल्तानु। यदि पद्मावती की रचना संस्कृत प्रबंध काव्यों की सर्गबद्ध पद्धति पर नहीं है, फारसी की मनस्वी शैली पर है, पर श्रृंगार वीर आदि के वर्णन चली आती हुई भारतीय काव्य परंपरा के अनुसार ही है। इसका पूर्वार्ध तो एकांत प्रेम मार्ग का ही आभास देता है, पर उत्तरार्ध में लोक पक्ष का भी विधान है। पद्मिनी के रूप का जो वर्णन जायसी ने किया है वह पाठक को सौंदर्य की लोकोत्तर भावना में मगन करने वाला है। अनेक प्रकार के अलंकारों की योजना उसमें पाई जाती है। एक पद देखिए, सरवर तीर पद्मिनी आई, खोपा छोरी केस मुकलाई। शशि मुख अंग मलय गिरी बासा, नागिन झापी लिन्ह चहुपासा। ओन्हाई छटा परी जंग छाहा, शशि के शरण लिन्ह तुन राहा। भूली चकोर दीठी मुख लावा, मेघ घटा महचंद दिखावा। पद्मिनी के रूप के वर्णन में जायसी ने कहीं कहीं उस पर अनंत सौंदर्य की ओर, जिसके विरह में यह सारी सृष्टि व्याकुल सी है, बड़े सुंदर संकेत किए हैं। बरुनी का बरनो इमी बनी, साधे बान जानू दुई अनी। उन बान है अस को जो न मारा, बेंधी रहा संगरो संसारा। गगन नखत जो ही न गिने, वे सब बान ओही के हने। धरती बान बेधी सब राखी, साखी ठाठ देही सब साखी। रोव रोव मानुस तन ठाडे, सुतहि सुत बेंद अस गाड़े। बरुनी बान अस ओप है, बेंधे रन बन दाख।
सोझई तन सब रोवा, पाखई तन सब पाक। इसी प्रकार योगी रतन सेन के कठिन मार्ग के वर्णन में साधक के मार्ग के विघ्नों की व्यंजना की है। ओही मिलान जो पहुँचे कोई, तब हम कहब पुरुष भल होई। है आगे पर्वत के बाटा, विषम पहाड़ अगम सूठी घाटा। बीच बीच नदी खो ओ नारा, ठावही ठाव पेट बंटवारा। अगला है उस्मान। ये जहांगीर के समय में वर्तमान थे और गाजीपुर के रहने वाले थे। इनके पिता का नाम शेख हुसैन था और ये 5 भाई थे और 4 भाइयों के साथ थे। शेख अजीज, शेख मानुल्लाह, शेख फैजुल्लाह, शेख हसन। इन्होंने अपना उपनाम मान लिखा है। ये शाह निजामुद्दीन चिश्ती की शिष्य परंपरा में हाजी बाबा के शिष्य थे। उस्मान ने सन 1022 हिजरी अर्थात 1613 ईस्वी में चित्रावली नाम की पुस्तक लिखी। पुस्तक के आरंभ में कवि ने स्तुति के उपरांत पैगंबर और 4 खलीफों की बादशाह की तथा शाह निजामुद्दीन और हाजी बाबा की प्रशंसा लिखी है। उसके आगे गाजीपुर नगर का वर्णन करके कवि ने अपना परिचय देते हुए लिखा है कि आदि हुता विधि माथे लिखा, अक्षर चारी पढ़े हम सीखा। देखत जगत चला सब जाई, एक वचन पे अमर रहाई। वचन समान सुधा जग नाही, जेहि पाए कवि अमर रहाही। मोहु चाऊ उठा पुनि हिय, होऊ अमर यह अमृत पिए। कवि ने योगी ढूंढन खंड में काबुल, बदख्शा, खुरासान, रूस, शाम, मिस्र, इस्तंबुल, गुजरात, सिंहल द्वीप आदि अनेक देशों का उल्लेख किया है। सबसे विलक्षण बात है जोगियों का अंग्रेजों के द्वीप में पहुंचना। वलन द्वीप देखा अंग्रेजा, तहा जाहि जेहि कठिन करेजा। ऊंच नीच धन संपत्ति हेरा, मद बरहा भोजन जिन्हें केरा। कवि ने इस रचना में जायसी का पूरा अनुकरण किया है। जो विषय जायसी ने अपनी पुस्तक में रखे हैं उन विषयों पर उस्मान ने भी कुछ कहा है। कहीं कहीं तो शब्द और वाक्य विन्यास भी वही है, पर विशेषता यह है कि कहानी बिल्कुल कवि की कल्पित है, जैसा कि कवि ने स्वयं कहा है। कथा एक में हिये उपाही, कहत मीठ और सुनत सुहाई। कथा का सारांश इस प्रकार है। नेपाल के राजा धरणीधर पवार ने पुत्र के लिए कठिन व्रत पालन करके शिव पार्वती के प्रसाद से सुजान नामक एक पुत्र प्राप्त किया। सुजान कुमार एक दिन शिकार के मार्ग भूल देव की मंडी में जा सोया। देव ने आकर उसकी रक्षा स्वीकार की। एक दिन वह देव अपने एक साथी के साथ रूपनगर की राजकुमारी चित्रावली की वर्षगांठ का उत्सव देखने के लिए गया और अपने साथ सुजान कुमार को भी लेता गया। और कोई उपयुक्त स्थान न देख देवों ने राजकुमारी की चित्रशाली में लाद ले जाकर रखा और आप उत्सव देखने लगे। कुमार राजकुमारी का चित्र टंगा देख उस पर आसक्त हो गया और अपना भी एक चित्र बनाकर उसी की बगल में टांग कर सो रहा। देव लोग उसे उठाकर फिर उसी मंडी में रखाए। जागने पर कुमार को चित्रावली घटना सौपन सी मालूम हुई, पर हाथ में रंग लगा देख उसके मन में घटना और सत्य होने का निश्चय हुआ और वह चित्रावली के प्रेम में विकल हो गया। इसी बीच में उसके पिता के आदमी आकर उसको राजधानी में ले गए, पर वह वहाँ अत्यंत खिन्न और व्याकुल रहता। अंत में अपने सहपाठी सुबुद्धि नामक एक ब्राह्मण के साथ वह फिर उसी मंडी में गया और वहाँ बड़ा भारी अन्न शस्त्र खोल दिया। राजकुमारी चित्रावली भी उसका चित्र देख प्रेम में विह्वल हुई और उसने अपने नपुंसक भृत्यों को जोगियों के वेश में राजकुमार का पता लगाने के लिए भेजा। इधर एक कुटीचर ने कुमारी की माँ हीरा से चुगली की और कुमार का यह चित्र धो डाला गया। कुमारी ने जब यह सुना तो उसने कुटीचर का सिर मुंडवा कर उसे निकाल दिया। कुमारी के भेजे हुए जोगियों में से एक सुजान कुमार उस अन्न तक पहुंचा और राजकुमार को अपने साथ रूपनगर ले आया। वहाँ एक शिव मंदिर में उसका कुमारी के साथ साक्षात्कार हुआ, पर ठीक इसी अवसर पर कुटीचर ने राजकुमार को अंधा कर दिया और एक गुफा में डाल दिया, जहाँ उसे एक अजगर निगल गया। पर उसके विरह की ज्वाला से घबरा कर उसने उसे चट उगल दिया। वहीं पर एक वन मानुष ने उसे एक अंजन दिया, जिससे उसकी दृष्टि
फिर ज्यों की त्यों हो गई। वह जंगल में घूम रहा था कि उसे एक हाथी ने पकड़ा, पर उस हाथी को एक पक्षी राज उड़ा ले और उसने घबराकर कुमार को समुद्र तट पर गिरा दिया। वहाँ से घूमता घूमता कुमार सागरगढ़ नामक नगर में पहुँचा और राजकुमारी कमलावती की फुलवारी में विश्राम करने लगा। राजकुमारी जब सखियों के साथ वहाँ आई तब उसे मोहित हो गई और उसने उसे अपने यहाँ भोजन के बहाने बुलवाया। भोजन में अपना हार रखवाकर कुमारी ने चोरी के अपराध से उसे कैद कर लिया। इस बीच सोहिल नाम का कोई राजा कमलावती के रूप की प्रशंसा सुन उसे प्राप्त करने के लिए चिढ़ाया। सुजान कुमार ने उसे मार भगाया। अंत में सुजान कुमार ने कमलावती से चित्रावली के न मिलने पर तक समागम न करने की प्रतिज्ञा करके विवाह कर लिया। कमलावती को लेकर कुमार गिरनार की यात्रा के लिए गया। इस चित्रावली के भेजे एक जोगी दूत ने गिरनार में उसे पहचाना और चित्रावली में को जाकर संवाद दिया। चित्रावली का पत्र लेकर वह दूत फिर लौटा और सागरगढ़ में धुई लगा कर बैठा। कुमार सुजान उस जोगी की सिद्धि सुन उसके पास आया और उसे जानकर उसके साथ रूपनगर गया। इसी बीच वहाँ पर सागरगढ़ के एक कथक ने चित्रावली के पिता की सभा में जाकर सोहिल राजा के युद्ध के गीत सुनाए, जिन्हें सुन राजा को चित्रावली के विवाह की चिंता हुई। राजा ने 4 चित्रकारों को भिन्न भिन्न देशों के राजकुमारों के चित्र लाने को भेजा। इधर चित्रावली का भेजा हुआ वह जोगी दूत सुजान कुमार को एक जगह बैठाकर उसका आने वाला समाचार कुमारी को देने आ रहा था। एक दासी ने वह समाचार देशवंश रानी से कह दिया और वह दूत मार्ग में ही कैद कर दिया गया। दूत के न लौटने पर सुजान कुमार बहुत व्याकुल हुआ और चित्रावली का नाम ले लेकर पुकारने लगा। राजा ने मारने के लिए मतवाला हाथी छोड़ा, पर उसे मार डाला। इस पर राजा उस पर चढ़ाई करने जा रहा था कि इतने में भेजे हुए चित्रकारों में से एक चित्रकार सागरगढ़ से सोहिल के मारने वाले राजकुमार का चित्र लेकर आ पहुंचा। राजा ने जब देखा कि चित्रावली का प्रेमी वही सुजान कुमार है, तब उसने अपनी कन्या चित्रावली के साथ उसका विवाह कर दिया। कुछ दिनों में सागरगढ़ की कमलावती ने विरह से व्याकुल होकर सुजान कुमार के पास हंस मिश्र को दूत बनाकर भेजा, जिसने भरमर की अनुयोक्ति द्वारा कुमार को कमलावती के प्रेम का संस्मरण कराया। इस पर सुजान कुमार ने चित्रावली को लेकर स्वदेश की ओर प्रस्थान किया और मार्ग में कमलावती को भी साथ ले लिया। मार्ग में कवि ने समुद्र के तूफान का वर्णन किया है। अंत में राजकुमार अपने घर नेपाल पहुंचा और उसने वहां दोनों रानियों सहित बहुत दिनों तक राज्य किया। जैसा कि बताया जा चुका है कि उस्मान ने जायसी का पूरा अनुकरण किया है। जायसी के पहले के कवियों ने 5-5 चौपाइयों के पीछे एक दोहा रखा है, पर जायसी ने 7 चौपाइयों का क्रम रखा है और यही क्रम उस्मान ने भी रखा है। कहने की आवश्यकता नहीं कि इस कहानी की रचना भी बहुत कुछ आध्यात्मिक दृष्टि से हुई है। कवि ने सुजान कुमार को एक साधक के रूप में चित्रित ही नहीं किया, बल्कि पौराणिक शैली का अवलंबन करके उसने उसे परम योगी शिव के अंश से उत्पन्न तक कहा है। महादेव जी राजा धरणीधर पर प्रसन्न होकर वर देते हैं कि देखू देत हो आपन अंसा, अब तोरे होइहो निस बंसा। कमलावती और चित्रावली अविद्या और विद्या के रूप में कल्पित जान पड़ती है। सुजान का अर्थ ज्ञानवान है। साधन काल में अविद्या को बिना दूर रखे विद्या की प्राप्ति नहीं हो सकती। इसी से सुजान ने चित्रावली के प्राप्त न होने तक कमलावती के साथ समागम न करने की प्रतिज्ञा की थी। जायसी की ही पद्धति पर नगर, सरोवर, यात्रा, दान, महिमा आदि का वर्णन चित्रावली में भी है। सरोवर क्रीड़ा के वर्णन में एक दूसरे ढंग से कवि ने ईश्वर की प्राप्ति की साधना की ओर संकेत किया। चित्रावली सरोवर के गहरे जल में यह कहकर छिप जाती है कि मुझे जो ढूंढ ले जिसकी जीत समझी जाएगी। सखियाँ ढूंढती हैं और नहीं पाती है। सरवर ढूंढी सबे पचे रही, चित्रनी खोज ने पावा कहीं। निकसी तीर भई बैरागी, धरे ध्यान सुख बिनबे लागी। गुप्त तो ही पावही का जाने, प्रगट महज रहे छपानी। चतुरानन पढ़ी चारों वेद, रहा खोजी
पे पाव न भेदू, हम अंधी जेहि आप न सूझा, भेद तुम्हार कहाँ लो बूझा। कौन जो ठाऊं जहाँ तुम नाही, हम चरख ज्योति न देखई काही। खोज तुम्हार सो जेहि दिख आवरू पंथ, कहाँ होई जोगी भय और बहु पढ़े ग्रंथ। विरह वर्णन के अंतर्गत षट ऋतु वर्णन का सरस और मनोहर है। ऋतु बसंत नौतन बन फूला, जह जह भोर कुसुम रंग भूला। आही कहाँ सो भंवर हमारा, जेहु बिनु बसंत बसंत उजारा। रात बरन पुनि देखी न जाई, मानहु दवा देहु दिसिलाई। रतिपति दुरद ऋतुपति भली, कानन दे आई दलमली। अगला शेख नबी। ये जौनपुर जिले में दोसपुर के पास मऊ नामक स्थान के रहने वाले थे और संवत 1676 में जहांगीर के समय में वर्तमान थे। इन्होंने ज्ञानदीप नामक एक आख्यान काव्य लिखा, जिसमें राजा ज्ञानदीप और रानी देवजानी की कथा है। यही प्रेम मार्गी सूफी कवियों की प्रचुरता की समाप्ति समझनी चाहिए। पर जैसा कहा जा चुका है कि काव्य क्षेत्र में जब कोई परंपरा चल पड़ती है, तब उसके प्राचुर्य काल के पीछे भी कुछ दिनों तक समय समय पर उस शैली की रचनाएं थोड़ी बहुत होती रहती हैं, पर उनके बीच कालांतर भी अधिक रहता है और जनता पर उनका प्रभाव भी वैसा नहीं रह जाता। अतः शेख नबी से प्रेम गाथा परंपरा समाप्त समझनी चाहिए। ज्ञानदीप के उपरांत सूफियों की पद्धति पर जो कहानियाँ लिखी गई हैं, उनका संक्षिप्त में उल्लेख बताया गया है। कासिम शाह। ये दरियाबाद के रहने वाले थे और संवत 1788 के लगभग वर्तमान थे। इन्होंने हंस जवाहिर नाम की कहानी लिखी, जिसमें राजा हंस और रानी जवाहिर की कथा है। फारसी अक्षरों में छपी इस पुस्तक की एक प्रति हमारे पास है। उसमें कवि ने शाह वक्त का इस प्रकार उल्लेख करके मोहम्मद सा दिल्ली सुल्तानू, का मन गुण ओही करे बखानू। छाजे पाट छत्र सिर ताजू, नावई शीस जगत के राजू। रूपवंत दर्शन मुँह राता, भागवंत ओही किन्ह विधाता। दर्पवंत धर्म मह पूरा, ज्ञानवंत खंडंग मह सूरा। अपना परिचय इन शब्दों में दिया है। दरियाबाद मांझ मम ठाऊ, अमानुल्ला पिता कर नाऊ। तहवा मोही जन्म विधि दीन्हा, कासिम नाव जाति कर हिन्ना। तेहू बीच विधि किन्ह कमीना, ऊंच सभा बैठे चित दीन्ना। ऊंच संग ऊंच मन भावा, तब भा उच्च ज्ञान बुद्धि पावा। ऊंचा पंथ प्रेम का होई, तेही मह ऊंच भये सब कोई। कथा का सार कवि ने यह दिया है। कथा जो एक गुपुत में रहा, सो परघट उघारी में कहा। हंस जवाहिर विधि उतारू, निर्मल रूप सो दही सवारा। बलख नगर बुरहान सुल्तानू, तेही घर हंस भये जस भानु। आलम शाह चीनपति भारी, तेही घर जन्मी जवाहिर बारी। तेही कारण वह बहे वियोगी, गए सो छाड़ी देश हुई जोगी। अंत जवाहिर हंस पर आनी, सो जग मह ये गहु बखानी। सो सुनी ज्ञान कथस में कीना, लिखेऊ सो प्रेम रहे जग चिन्हा। इनकी रचना बहुत निम्न कोटि की है। इन्होंने जगह जगह जायसी की पद्मावली तक ली है, पर प्रौढ़ता नहीं। अगला नूर मोहम्मद। ये दिल्ली के बादशाह मोहम्मद शाह के समय में थे और सबरहद नामक स्थान के रहने वाले थे, जो जौनपुर ज़िले में जौनपुर आजमगढ़ की सरहद पर हैं। पीछे सबरहद से ये अपनी ससुराल बहादुर चले गए। इनके ससुर शमसुद्दीन का और कोई वासीर न था, इससे वे ससुराल में ही रहने लगे। नूर मोहम्मद के भाई मोहम्मद शाह सबरहद में ही रहे। नूर मोहम्मद के दो पुत्र हुए, गुलाम हुसैन और नसरुद्दीन। नसरुद्दीन की वंश परंपरा में शेख फिदा हुसैन भी वर्तमान है, जो सबरहद और कभी कभी भादों में भी रहा करते हैं। अवस्था इनकी 80 वर्ष की है। नूर मोहम्मद फ़ारसी के अच्छे आलिम थे और इनका हिंदी काव्य भाषा विज्ञान और सब सूफ़ी कवियों से अधिक था। फ़ारसी में इन्होंने एक दीवान के अतिरिक्त रोज़ुल हकायक इत्यादि बहुत सी किताबें लिखी थी, जो असावधानी के कारण नष्ट हो गई। इन्होंने 1157 हिजरी संवत 1801 में इंद्रावती नामक एक सुंदर आख्यान काव्य लिखा, जिसमें कालिंजर के राजकुंवर और आगमपुर की राजकुमार इंद्रावती की प्रेम कहानी है। कवि ने प्रथानुसार उस समय के शासक मोहम्मद शाह की प्रशंसा इस प्रकार की है। करो मोहम्मद शाह बखानू, सूरज है देहली सुल्तानू।
धर्म पंथ जग बीच चलावा, बिरने सबेरे सो दुख पावा। बहुते सुल्तान जग केरे, आई साहस बने हैं चेरे। सब काहू पर दाया धरई, धर्म सहित सुल्तानी करई। कवि ने अपनी कहानी की भूमिका इस प्रकार बांधी है। मन दृग सो इक राति मझारा, सूझी परा मोही सब संसारा। देखू एक नीक फुलवारी, देखू तहा पुरुष ओ नारी। दोहू मुख शोभा बरनी न जाई, चंद सूरज उतरे भई आई। तपी एक देखूँ तो ही ठाऊँ, पूछऊ तासो तिन्हकर नाऊँ। कहाँ अजय राजा और रानी, इंद्रावती और कुंवर ज्ञानी। आगमपुर इंद्रावती, कुंवर कलिंजर राय। प्रेम हुते दोहनू कहे, दीना अलख मिलाए। कवि ने जायसी के पहले के कवियों के अनुसार 5-5 चौपाइयों के उपरांत दोहों का क्रम रखा है। इसी ग्रंथ को सूफी पद्धति का अंतिम ग्रंथ मानना चाहिए। इनका एक और ग्रंथ फारसी अक्षरों में लिखा मिला है, जिसका नाम है अनुराग बांसुरी। यह पुस्तक कई दृष्टियों से विलक्षण है। पहली बात तो इसकी भाषा सूफी रचनाओं से बहुत अधिक संस्कृत गर्भित है। दूसरी बात, हिंदी भाषा के प्रति मुसलमानों का भाव। इंद्रावती की रचना करने पर शायद नूर मोहम्मद को समय समय पर यह उपालंब सुनने को मिलता था कि तुम मुसलमान होकर हिंदी भाषा में रचना करने क्यों गए। इसी से अनुराग बांसुरी के आरंभ में उन्हें यह सफाई देने की जरूरत पड़ी। जानत है वह सिरजनहारा, जो कछु है मन मरम हमारा। हिंदू मग पर पाँव न राखू, का जो बहुते हिंदी भाखेऊ। मन इस्लाम मिरिकले माझू, दिन जवेरी करकस भाजेऊ। जह रसूल अल्लाह प्यारा, उम्मत को मुक्तन वहारा। तहा दूसरे कैसे भावे, छज असुर सुर काग न आवे। इसका तात्पर्य यह है कि संवत 1800 तक आते आते मुसलमान हिंदी से किनारा खींचने लग गए थे। हिंदी हिंदुओं के लिए छोड़कर अपने लिखने पढ़ने की भाषा वे विदेशी अर्थात फारसी ही रखना चाहते थे, जिसे उर्दू कहते हैं। उसका वह समय तक साहित्य में कोई स्थान न था। इसका स्पष्ट आभास नूर मोहम्मद ने इस कथन में मिलता है। कामयाब कह कौन जगावा, फिर हिंदी भाखे पर आवा। छाड़ी पारसी कंद नवाते, अरुझाना हिंदी रस बाते। अनुराग बांसुरी का रचनाकाल 1178 हिजरी अर्थात 1821 है। कवि ने इसकी रचना को अधिक पांडित्यपूर्ण रखने का प्रयत्न किया है और विषय भी इसका तत्व ज्ञान संबंधी है। शरीर, जीवात्मा और मनोवृत्तियों को लेकर पूरा अध्यत्वसित रूपक खड़ा करके कहानी बांधी है और सब सूफी कवियों की कहानियों के बीच में दूसरा पक्ष व्यंजित होता है, पर यह सारी कहानी और सारे पात्र ही रूपक हैं। एक विशेषता और है, चौपाइयों के बीच बीच में इन्होंने दोहे न लिखकर बरखे रखे हैं। प्रयोग भी ऐसे संस्कृत शब्दों के हैं जो और सूफी कवियों में नहीं आए। भाषा के अधिक निकट होने के कारण भाषा में कहीं कहीं ब्रज भाषा के शब्द और प्रयोग भी पाए जाते हैं। रचना का थोड़ा सा नमूना बताया जाता है। नगर एक मूर्तिपुर नाऊ, राजा जीव रहे तो ही ठाऊं। का बरनो वह नगर सुहावन, नगर सुहावन सब मन भावन। इहे शरीर सुहावन मूर्तिपुर, इहे जीव राजा जीव जाहू न दूर। तनुज एक राजा के रहा, अंतकरण नाम सब कहा। सौम्यशील सुकुमार सयाना, सो सावित्री स्वांत समाना। सरल सरनी जो सो पग धरे, नगर लोग सूधे पंग परे। वक्र पंथ जो राखे पाहूँ, वहे अधव सब कोहू बटाऊ। रघे संघाती ताके पतन ठाव, एक संकल्प विकल्प सो दूसर नाव। बुद्धि चित दुई सखा सरेखे, जगत बीच गुण अवगुण देखे। अंतकरण पास नित आवे, दर्शन देखी महासुख पावे। अहंकार तो ही तीसर सखा नित्र, रहु चारी के अंतर न सुख अत्र। अंतकरण सदन एक रानी, महामोहिनी नाम सयानी। बरनी न पारो सुंदरताई, सकल सुंदरी देखी लजाई। सर्व मंगला देखी असीसे, चाहे लोचन मध्य बही से। कुंतल झारत फांदा डाले, लख चितवन सो चपला मारे। अपने मंजू रूप का वह दारा, रूप गर्विता जगत मझारा। प्रीतम प्रेम पाई वह नारी, प्रेम गर्विता भई प्यारी। सदा न रूप रहत है अंत नसाई, प्रेम रूप के नासई ते घटी जाई। जैसा कि कहा जा चुका है कि नूर मोहम्मद को हिंदी भाषा में कविता करने के कारण जगह जगह इसका सबूत देना पड़ा है कि वे इस्लाम के पक्के अनुयायी थे।
वे अपने इस ग्रंथ की प्रशंसा इस ढंग से करते हैं। यह बांसुरी सुने सो कोई, हृदय स्रोत खुला जई होई। निसरत नाद बारुनी सादा, सुनी सुधी चेत रहे कही हाथा। सुनते जो यह शब्द मनोहर, होत अचेत कृष्ण मुरलीधर। यह मोहम्मदी जन की बोली, जामे कंद नबाते घोली। बहुत देवता बहु मूर्ति औंधी होऊ परे, बहुत देवता डाही गिरावे। सखानंद की राति मिटावे, जह इस्लामी मुख सो निसरी बात। तहा सकल सुख मंगल कष्ट न साथ। सूफी आख्यान काव्यों की अखंडित परंपरा की यही समाप्ति मानी जा सकती है। इस परंपरा में मुसलमान कवि ही हुए हैं, केवल एक हिंदू मिला है। सूफी मत के अनुयायी सूरदास नामक एक पंजाबी हिंदू ने शाहजहाँ के समय में नल दमयंती कथा नाम की एक कहानी लिखी, पर इसकी रचना अत्यंत निकृष्ट है। साहित्य की कोई अखंड परंपरा समाप्त होने पर भी कुछ दिन तक परंपरा की कुछ रचनाएं इधर उधर होती रहती हैं। इस ढंग की पिछली रचनाओं में चतुर्मुर्कुट की कथा और यूसुफ जुलेखा उल्लेख योग्य है। इस वीडियो में प्रकरण 3 निर्गुण धारा प्रेम मार्गी सूफी शाखा पूरा होता है। अगली वीडियो में हम प्रकरण 4 सगुण धारा राम भक्ति शाखा को पढ़ेंगे।